तो अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी भी सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम की, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्यों होने वाली है? मैं आज सिखाने जा रहा हूँ आपको कि अगर कोई सीरीज़ है जैसे कि 8, 4, 2 ऐसे चल रही है सीरीज़, ठीक है। ये क्या है? जीपी है और ये सीरीज़ चलती जा रही है, तो हमें इन्फिनिटी सम ऑफ ये इन्फिनिटी तक चल रही है ऐसे ऐसे करते हुए। तो ये क्या है? एक जीपी है। जीपी क्यों है? हमें पता है इनका क्या है, डिवाइडेड बाय 2 मतलब कि जो रेशो है इसका 1/2 का रेशो है ना। 1/2 से ये गुणा हो रहा है, ऐसे चल रहा है। तो ये क्या है? जीपी है। अगर हमें इसका सम पता करना हो तो आज हम वो सीखने वाले हैं, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपने कहा। आपने जीपी तो बहुत पढ़ी होगी अभी तक, लेकिन क्या ये शायद ना पढ़ा हो, और जो सवाल बनते हैं वो उसी चीज़ से बनते हैं जो आपने नहीं पढ़ा होगा। तो शुरू करते हैं। उससे पहले क्या है, टाइम हाय हेलो में टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं 2 मिनट का रिवीजन करा देता हूँ आपका। तो हमने क्या सीखा? हमने अभी तक एपी की, ठीक है। पहले बात करते हैं एपी की। एपी की हमने, एपी में क्या है, 2 फॉर्मूले हमारे पास थे, एक्चुअली 3 फॉर्मूले थे। nth टर्म पता करने का क्या फॉर्मूला था हमारे पास, a + n-1d, जिसमें a हो जाता था फर्स्ट टर्म, d हो जाता था कॉमन डिफरेंस, सर्वांतर, n हो जाता था पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। अगर हम उसका सम पता करते हैं, नंबर ऑफ टर्म, n नंबर ऑफ टर्म्स का कोई एपी में है तो समांतर श्रेणी है, तो उसका सम पता करने का क्या फॉर्मूला था हमारे पास? 2 फॉर्मूले थे। एक तो ये था n/2 2a + n-1d, एक तो ये फॉर्मूला था। इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करने के बाद जो दूसरा फॉर्मूला बन रहा था वो क्या बन रहा था, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये जितने पदों का भी हमें सीखना है। तो ये था, ये 3 फॉर्मूले एपी के थे, इससे ज़्यादा कोई एपी में फॉर्मूला नहीं आता है। उसके बाद हम बात करें जीपी की। जीपी में हमने अभी तक क्या पढ़ा? जीपी में हमने पढ़ा कि अगर हमें कोई पद पता करना है, nth टर्म का क्या फॉर्मूला हो जाता था? nth टर्म का हो जाता था ARn-1, मतलब ARn-1, r की पावर n-1। सीधी सी बात आपको मैं बता दूं, अगर हमें 10वां पद पता करना है तो हम क्या करना पड़ेगा, AR की पावर 9, AR की पावर 9। हमें 20वां पद पता करना है तो AR की पावर 19। तो अगर यहाँ 20वां पता करना है तो यहाँ पे 1 कम आएगा, 19। ये बात बताई थी। इसके बाद क्या बात बताई थी, अगर हमें जीपी की कोई टर्म है, गुणोत्तर श्रेणी की कोई सीरीज़ है, श्रेणी है, तो उसका सम कैसे पता करते हैं? तो उसके जो सम का फॉर्मूला होता है वो होता है AR की पावर n-1/r-1। मतलब कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे या सेम है, बस अंतर इतना है जो ऊपर वाले में r की पावर n है, इसमें नहीं है। तो ये फॉर्मूला हो जाता था। इसका सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स का एक ही फॉर्मूला होता था। इसमें r क्या है? r हो जाता था रेशो, मतलब कि मैं अगर कोई श्रेणी दे दूँ आपको जीपी की 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे लिख दिया मैंने। इसमें क्या है, a क्या हो गया, पहला पद, फर्स्ट टर्म a हो गया, मतलब कि 2। बात करें अगर हम कॉमन रेशो कि अनुपात क्या होगा, जो बाद वाला नंबर है, कोई भी नंबर उठा लो आप, जैसे मैंने यहाँ पे 4 उठा लिया, उससे पहले वाले से भाग कर दो। तो मैंने उससे पहले वाले से भाग किया, क्या आ गया, 2। मैं उठा रहा हूँ 16, अगर मैं उठा रहा हूँ तो 16 उठाया, उससे पहले वाला नंबर क्या है, 8, 8 से भाग कर दिया, तो ऐसे आ जाता है। n क्या है, मान लो हमें क्या है, 100 पदों की संख्या, ये ऐसे ही चल रही है सीरीज इन्फिनिटी तक, ऐसे ही चलती जा रही है। तो हमें 100वां टर्म, 100 टर्म का योग बताना है, तो n क्या हो जाएगा, इसमें 100 हो जाएगा। जितने पदों का हमें योग बताना है वो n हो जाता है, ठीक है। अगर मैं इसी सीरीज़ का 100वां पद ज्ञात करूं तो मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला। तो 100वां पद पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मान लो a 100वां में पद पता करना है, तो a r की पावर 99, 1 कम, तो a क्या है, यहाँ पे 2 है, और जो सर्वांतर है वो भी 2 है, तो ये कितना आ जाएगा, 99। तो 2 × 2 की पावर 99, इसे हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 100। तो इस तरह से सवाल होता है। तो
आज हम क्या सीखने वाले हैं, नया क्या सीखने वाले हैं, देखो ध्यान से देखिएगा, टॉपिक में मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। एक ऐसा टॉपिक है जो शायद ही आपने पढ़ा होगा, लेकिन एकदम मज़ेदार टॉपिक है। अब क्या है, देखो मैं लिखता हूँ 2 4 3, फिर लिखा मैंने 81, फिर 27, फिर 9, फिर 3, फिर 1, फिर 1/3, और ऐसे ही चलती जा रही है। कहाँ तक चलती जा रही है, इन्फिनिटी तक, मतलब अनंत काल तक ये चलती जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे क्या, जो रेशो है, ये रेशो है वो कितना है, 1/3। यहाँ 1/3 की गुणा हो रही है सब में। ऐसे निकाल सकते हो जैसे मैंने बताया था, आर निकालने का तरीका, बाद वाली संख्या मतलब 81 बटे उससे पहले वाली संख्या, कितना हो गया 2 4 3, तो ये कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो कॉमन रेशो ऐसे निकल जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान क्या देना, देखो जब कभी भी इन्फिनिटी तक जाएगी तो रेशो हमेशा हमारा क्या आएगा, 1 से कम आएगा। इस बात को दूसरी तरीके से कैसे कह सकते हैं, जो सीरीज़ है हमारी वो घटती हुई चलेगी। अब सवाल ये उठता है वो बढ़ती हुई क्यों नहीं चलेगी, है ना, आप ये सोच रहे होंगे। एक मैं सीरीज लिख लेता हूँ, 3 9 27 81 2 4 3। यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्या 3 से गुणा हो रहा है, हमेशा 3 से गुणा हो रहा है यहाँ पे हर बार, और ये इन्फिनिटी तक जाएगी। तो इसका क्या है, हम कभी भी सम नहीं, योग नहीं पता कर सकते। क्यों, क्योंकि ये बढ़ती चले जाएगी आगे तक, कभी ख़त्म ही नहीं होगी। लेकिन क्या है, यहाँ पे सीन कुछ उल्टा हो जाता है, क्या, क्योंकि ये कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, और धीरे धीरे क्या है, 0 के पास चले जाएगी, है ना, 0 के पास चले जाएगी। इससे अगली टर्म क्या बनेगी हमारी, 1/3 से मैं देखूँ तो 1/9 बनेगी, है ना। ऐसे ऐसे चलते चलते बहुत छोटी हो जाएगी। तो इसलिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जब भी कोई ऐसी सीरीज़ आएगी इन्फिनिटी वाली और उसका हमें योग बताना पड़ेगा, तो क्या होगा, वो हमेशा घटती हुई जाएगी। अब योग पता करने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मुद्दा ही आता है, आर हो गया, एन हो गया, ठीक है। योग पता करने का जो हमारे पास फॉर्मूला है, अगर हमें ये सीरीज़ है पूरी, तो अगर हमें इन्फिनिटी तक सम पता करना है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, A/1 - R हो जाता है। कितना आसान है, ना कोई पावर लगानी ना कुछ लगानी, ये सिंपल सा फॉर्मूला हो जाता है। इससे बस अब हम क्या करेंगे, कुछ सवाल निकालेंगे, कुछ थोड़ी छेड़छाड़ करके देखेंगे कि क्या क्या हमें देखने को मिलता है। अगर मैं इसी सीरीज़ का योग निकालूं तो क्या हो जाएगा, इस सीरीज़ का इन्फिनिटी तक योग या सम क्या हो जाएगा। ए क्या है हमारा पहला पद, फर्स्ट टर्म 243 मैंने लिखा, 243, और एक में से कितना गया, एक में से गया क्या, रेशो जो हमारा कितना आया था, 1/3 आया था। एक में से 1/3 जाएगा तो क्या आएगा, 2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 243/2/3। अब क्या होगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा इसके साथ, तो हो जाएगा 243 गुणा 3/2। तो ये कुछ ऐसा आएगा नंबर, इसे गुणा करने के बाद 3 3 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 7, ये बटे 2, ये इसका योग निकल जाता है। बात समझ में आई। लेकिन क्या है, पेपर में तो ऐसे इतने आसान तो सवाल नहीं आएंगे, वो आपको घुमा फिरा के देगा। अब सवाल कैसे आएंगे पेपर में, देखने वाली बात ये है, मुद्दा ही आता है। चलो चलते हैं, बढ़ते हैं। तो हमारा पहला सवाल है कि एक सीरीज़ है, पहले वाली सीरीज़ ही है लगभग, 81 27 9 3 1/3, और ये ऐसे जा रही है कहाँ तक, अनंत काल तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, पहुँचा दिया हमने इन्फिनिटी तक। तो इन्फिनिटी मूवी याद आ गई मेरे को इसे बताते हुए। तो इसमें क्या है, हमें पता करना है इसका योग, सम पता करना है। अब हमें क्या क्या पता है, अब देखते हैं। हमें पता है पहला पद जो कि ए हो जाएगा, ये क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, बात करें रेशो की, तो रेशो हमें निकालना आता ही है, क्या बाद वाला पद और उससे जस्ट पहले वाला पद ले लो,
तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/3 आ जाएगा। ठीक है, काटने पीटने के बाद इसे 1/3 आ जाएगा। कोई भी उठा सकते हैं, 3 उठा लो, 3 से पहले वाला उठा लो 9, तो क्या आ गया 1/3 आ जाएगा। तो हमेशा रेशो क्या है, सेम होता है। हमें पता करना है इसका सम ऑफ कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। इन्फिनिटी तक जा रहा है तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, a/1 माइनस r, ये फॉर्मूला होता है। तो a क्या है यहाँ पे, पहला पद 81/1 माइनस r, रेशो कितना 1/3। जैसे मैंने पहले बताया था, क्या 1 में से 1/3 जाएगा तो कितना आएगा 2/3। अब ये 3 ऊपर जाके गुणा होगा तो आ जाएगा 81 गुणा 3/2। तो ये आ गया 3 एकम 3, 3 अठे 24/2। ठीक है, एक और सवाल ले लेते हैं, गजब का सवाल। अब इस सवाल को देखने के बाद आपको पता चलेगा मैं ये टॉपिक करा क्यों रहा हूँ। ठीक है, टॉपिक की ज़रूरत क्या है, इसे करने की ज़रूरत क्या है। देखो अब आपको ऐसा सवाल देखने को मिलेगा जो आपके एग्ज़ाम में आता रहता है।